हे गाइस, सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही शानदार होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है गाइस, नरेशन। क्या है गाइस, नरेशन। और नरेशन को ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आज आपको टॉप 10 एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऑफ नरेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यदि गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये 3 रूल समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे 3 रूल लिखे जो कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते समय आपकी बहुत हेल्प करेंगे। यदि आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में अच्छे से करना चाहते हो तो पहले आप ये 3 रूल्स को समझ लो। अब ये 3 रूल्स है ना, ये कौन से सेंटेंसेस में काम आते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जब भी डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आएंगे तो आपको याद रखना है, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट रूल क्या है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो आपको याद रखना है इसका मीन्स क्या होता है? खुशी के साथ। क्या होता है गाइस? खुशी के साथ। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में खुशी की फीलिंग आए, मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में खुशी की फीलिंग आए, तो आपको इनडायरेक्ट में क्या रखना है? एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको दुख की फीलिंग आए तो आपको क्या रखना है? एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। क्या रखना है गाइस? एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। यदि डायरेक्ट स्पीच में आपको सरप्राइज की फीलिंग आए तो आपको इनडायरेक्ट में क्या रखना है? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो आपको याद रखना है ये तीनों रूल आपको इनडायरेक्ट स्पीच में रखना है। ये तीनों रूल आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रखना है। अब वो कैसे रखना है? अकॉर्डिंग टू फीलिंग। ठीक है ना। यदि डायरेक्ट स्पीच में फीलिंग खुशी की आती है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय रखना है। अगर दुख की आती है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो रखना है। अगर सरप्राइज की आती है तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। तो ये बात हुई अपनी तीनों रूल्स की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, बात करते हैं सेंटेंसेस की। अब देखिए क्या लिखा है? चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब आपको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसको किस में चेंज करना है गाइस? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए, यदि आपको ऊपर दिए गए रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो आप इजीली इनको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए, मिस्टर राहुल गांधी सेड अलास। अब देखो, अलास का मीन्स क्या होता है गाइस? दुख। क्या होता है गाइस? दुख। जब भी कोई चीज़ गलत होती है या दुख के साथ होती है तो किसका यूज करते हैं? अलास का। ये याद रखना आपको, ठीक है ना। तो अलास किसका सेंस देता है? दुख का। तो देखिए, मिस्टर राहुल गांधी सेड अलास कांग्रेस हैज़ बीन रुइंड। तो इसका मीन्स क्या हुआ गाइस? मिस्टर राहुल गांधी ने कहा दुख के साथ। मिस्टर राहुल गांधी ने दुख के साथ क्या कहा कि भैया जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो क्या हो चुकी है? उसको पूरा बर्बाद कर दिया गया। ठीक है ना। जैसे आप राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, अलास कांग्रेस हैज़ बीन रुइंड। कांग्रेस का क्या हो गया? सत्यानाश हो गया है। अब ये गाइस क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच की आपको पहचान पता है ना गाइस? डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या है मैं बता देता हूँ। जब भी किसी वाक्य में कोमा और इन्वर्टेड कोमा दिख जाए, तो आपको एक कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है, तो जब भी किसी सेंटेंस में कोमा और इन्वर्टेड कोमा दिख जाता है तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। अब हमको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को। तो देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस अच्छे से करके बताऊंगा, तो आपको नेक्स्ट जो सेंटेंस है, फॉलोइंग सेंटेंस आप खुद ही बना लोगे। तो देखिए, मिस्टर राहुल गांधी सेड,
तो ये मिस्टर राहुल गांधी सेड, तो अलास में कौन सी फीलिंग आ रही, दुख की आ रही है। तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी सेंटेंस में दुख की फीलिंग आती है तो हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, बताया था कि नहीं मैंने। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, मिस्टर, आप भी बनाना और मैं भी आपको बना के दिखा रहा हूँ। आपको अपना आंसर चेक करना है कि आपका आंसर अकॉर्डिंग टू माय आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, क्योंकि आपने नरेशन सीख ली है। तो नरेशन के बाद मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक्सरसाइज सेट बता रहा हूँ, मतलब मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए मिस्टर राहुल गांधी की जगह तो क्या आ जाएगा, मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर राहुल गांधी, ठीक है ना। मैं बोल भी रहा हूँ, अगर आपको हैंड राइटिंग समझने में दिक्कत है तो आप मेरी वॉइस सुन सकते हो। मिस्टर राहुल गांधी, अब क्या जाएगा गाइस, एक्सक्लेम्ड, क्या जाएगा, जो मैंने 3 रूल बताए थे ऊपर, मैंने क्या बोला था, जब दुख की फीलिंग आएगी तो अपन क्या रखेंगे, मिस्टर राहुल गांधी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, मिस्टर राहुल गांधी एक्सक्लेम्ड विथ, क्या जाएगा गाइस, सोरो, मिस्टर राहुल गांधी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो इसमें फीलिंग कौन सी आई है, दुख की। दुख की फीलिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो आता है। तो मिस्टर राहुल गांधी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, अब उसके बाद क्या जाएगा, दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के क्या लगाते थे, कंजक्शन दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाता है, कंजक्शन दैट लगाते हैं कि नहीं गाइस, लगाते हैं। तो मिस्टर राहुल गांधी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट। अब जो कांग्रेस हैज़ बीन रूइंड, तो ये किसमें ये हैज़ में, तो हैज़ को किस में बदलते हैं, हेड में। इनडायरेक्ट स्पीच में हैज़ होता है ना, किस में बदल जाता है, हेड में। तो कांग्रेस की जगह तो कांग्रेस आ जाएगा, दैट कांग्रेस हैड बीन, अब क्या आ जाएगा, रूइंड, आएगा कि नहीं गाइस, आएगा। ईडी आपको लगाना है, रूइंड है, ठीक है ना, ईडी आपको लगाना है, मैं बता रहा हूँ। तो देखो एक बार मैं आपको आंसर बोल के बता देता हूँ। मिस्टर राहुल गांधी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट कांग्रेस हैड बीन रूइंड। ओके गाइस, होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो मैंने आपको ऊपर बता दिया था ना, जब कोई दुख की बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, लिखा ना गाइस, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, क्या आता है, खुशी के लिए आता है, जॉय आता है कि नहीं, मैंने बताया था अभी। और दुख के लिए क्या आता है, दुख के लिए आता है अपना सोरो। तो जो नीचे स्टेटमेंट था ना डायरेक्ट स्पीच में, जो डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट था, उसमें कौन सी फीलिंग आ रही है गाइस, सोरो की आ रही है कि नहीं, अलास में दुख। तो मिस्टर राहुल गांधी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट कांग्रेस हैड बीन रूइंड। तो अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा दिया, अब जो सेकंड है आपको कोशिश करना है खुद बनाने की। तो देखिए सेंटेंस क्या बोल रहा है, मिस्टर एम एस धोनी सेड, मतलब मिस्टर एम एस धोनी ने कहा, हुर्रे इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। तो देखिए जो हुर्रे है ना, ये कौन सी फीलिंग है, खुशी की। कौन सी है गाइस, जो हुर्रे कौन सी फीलिंग है, खुशी की। मतलब मिस्टर एम एस धोनी ने खुशी के साथ कहा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, तो आपको क्या बनाना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो आप भी बनाना और मैं आपको बना के बता रहा हूँ। देखो आंसर बनेगा मिस्टर एम एस धोनी, फिर क्या आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड, क्या आएगा गाइस, मिस्टर एम एस धोनी एक्सक्लेम्ड। मैं बोल भी रहा हूँ आंसर, अगर आपको मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मैं आंसर बोल रहा हूँ। मिस्टर एम एस धोनी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो खुशी की बात है कि नहीं, विथ जॉय। उसके बाद क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, दैट। उसके बाद क्या आ जाएगा, ये सब हट जाते हैं, ठीक है ना, ये वाले हुर्रे वगैरह सब हट जाते हैं। दैट फिर क्या आ जाएगा, इंडिया, दैट इंडिया। अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट है, तो पास्ट इंडेफिनेट इनडायरेक्ट में किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट। तो इंडिया हैड वॉन द वर्ल्ड कप, इंडिया हैड वॉन द
वर्ल्ड कप। तो आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लुक एट वी सेड। अब वी सेड का मीन्स क्या था गाइस, हमने कहा। वी सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज़। वी सेड व्हाट अ नाइस प्लेस इट इज़। तो हमने कहा क्या क्या अच्छा स्थान है, ठीक है ना। हमने कहा क्या अच्छा स्थान है, ठीक है ना। व्हाट अ नाइस मतलब क्या अच्छा, प्लेस मीन्स स्थान। तो हमने कहा कि भैया क्या अच्छा स्थान है। तो ये जो फीलिंग है ना, कौन सी है गाइस, सरप्राइज़ की। कौन सी फीलिंग है गाइस, सरप्राइज़ की है कि नहीं। जैसे हमने कोई स्थान देखा और स्थान देख के ही हम एकदम क्या आश्चर्यचकित हो जाएं, मतलब सरप्राइज हो जाएं। तो ये कौन सी फीलिंग आ रही है, सरप्राइज की आ रही है कि नहीं गाइस। तो सरप्राइज की फीलिंग में मैंने आपको बता दिया, वी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। देखो मैं लिख के बता देता हूँ जल्दी से आपको। वी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब क्या जाएगा, दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगाते थे, दैट। अब ये सब वोटर नाइस प्लेस इट इज़ है ना, तो क्या लगा देंगे इसकी जगह, इट। क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस क्या बन जाता है, साधारण। तो हमको साधारण वाक्य बनाना कि नहीं, तो इट। अब ये इस था ना, तो इस किस में बदल जाएगा गाइस, वॉज में। तो देखिए वी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट, सॉरी इट तो मैंने लिख ही दिया था, तो इट तो लिखा ही, देखो इट, उसके बाद क्या लग जाएगा, वॉज। इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस। इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस। आंसर आप चेक कर लेना गाइस अपने अपने। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आंसर बोल के बता देता हूँ। सॉरी, देखिए आंसर ये है, वी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी नाइस प्लेस। आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा गाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। लुक एट, ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़। तो इसका मीन्स क्या होता है गाइस, ही सेड, उसने कहा, व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़, क्या खूबसूरत मौसम है। जैसे अब आपको पता है ना, मानसून चल रहा है, तो मानसून से पहले जो मौसम होता है, मतलब बारिश से पहले जो मौसम बनता है, एकदम शानदार हो जाता है कि नहीं। तो मौसम को देख के किसी ने कमेंट किया, ही सेड व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज़। अब उसको एकदम से क्या आ गया, मतलब सरप्राइज़ हुआ, मौसम को देख के वो क्या हुआ, सरप्राइज। तो उसमें फीलिंग कौन सी आ रही, सरप्राइज की। तो सीधे सीधे आपको मैं एक बार लिख के बता देता हूँ, बोल भी रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, ही की जगह तो ही आ गया, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। उसके बाद क्या आएगा गाइस, दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे, क्या लग जाएगा, दैट। और फिर क्या आएगा, इट, क्योंकि सेंटेंस क्या साधारण बनता है तो इट पे ले आएगा, और प्रेजेंट है तो पास्ट में पहुंच जाता है। तो इट वॉज अ वेरी गुड, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट। मैं बोल भी रहा हूँ गाइस, अगर आपको हैंड राइटिंग में दिक्कत आ रही है तो, इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट वेदर। पूरा आंसर आपको वेदर भी लिखना है, ठीक है ना। तो आंसर एक बार टेली कर लीजिए, मैं बोल के बता रहा हूँ। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट इट वॉज अ वेरी प्लीजेंट वेदर। होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। देखिए, राम सेड, मतलब राम ने कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज़। राम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीता इज़। तो राम ने कहा कि भैया क्या खूबसूरत लड़की है, क्या खूबसूरत लड़की है सीता, ठीक है। तो मतलब सीता को देख के जो राम है, उसको फीलिंग कौन सी आई, एकदम सरप्राइज़ की।
जैसे उसने सीता को देखा तो वो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया कि भैया सीता कितनी खूबसूरत है। तो आपको सिंपली आपको समझ में आ गया होगा। तो अपन क्या बनाएंगे आंसर, राम की जगह भैया राम आ जाएगा, राम, राम एक्सक्लेम, क्या जाएगा गाइस, राम एक्सक्लेम्ड। ये तो आना ही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में तीनों रूल बता दिए थे। राम एक्सक्लेम्ड, इंडायरेक्ट में ये चीज़ आनी है, कौन से सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। राम एक्सक्लेम्ड विथ, अब किसके साथ की थी, सरप्राइज। राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट। अब सब्जेक्ट क्या होगा, सीता, क्योंकि वाक्य क्या बनता है, साधारण इनडायरेक्ट में। तो सीता, अब इसकी जगह क्या जाएगा गाइस, सीता वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल गर्ल आप लिख लेना गाइस, मैं बोल के बता देता हूँ, ठीक है ना। मैंने बोल रहा हूँ क्योंकि आ नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको आंसर एक बार बता देता हूँ। राम एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट सीता वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ चुके हैं अपन। और आपको देखो रूल्स और रेगुलेशन पता होना चाहिए नरेशन के। जैसे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट बताना सिखा रहा हूँ, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का आपकी पहचान पता है ना। देखो ये वाला मार्क होता है ना, ये वाला मार्क, ये वाला अपोजिट आई, मतलब उल्टा आई, ये मैंने लिखा है, मतलब ये उल्टा आई बनाया है। तो ये कौन सा मार्क होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो जब भी आपको मार्क दिख जाए डायरेक्ट स्पीच में ये वाला मार्क्स दिख जाए, तो वो क्या होता है, देखो यहाँ पे बनाया एक्सक्लेमेटरी मार्क, देखो ये बनाया मैंने, तो है कि नहीं। तो डायरेक्ट स्पीच में जब भी ये मार्क दिख जाए ना, तो जो मैंने रूल एक्सप्लेन किए हैं उसी रूल के थ्रू आपको इनडायरेक्ट बनाना है। ओके गाइस, तो देखिए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, व्हाट अ फूल स्टूडेंट ही इज़। टीचर ने कहा कितना बेवकूफ़ छात्र है वह। टीचर ने कहा कितना बेवकूफ़ छात्र है वह। तो देखो इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है, फिर से सरप्राइज़ की फीलिंग आई कि नहीं गाइस। तो सिंपली आपको आंसर मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, और आप अपना आंसर टैली करना, मुझे बताना कि आपके आंसर कितने सही थे। अकॉर्डिंग टू माय आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देखिए, तो द टीचर की जगह टीचर आ गया, फिर आ गया एक्सक्लेम्ड, क्या आ जाएगा गाइस, द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। मतलब टीचर ने कैसे बताया, द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज दैट, क्या जाएगा, दैट। अब अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण बनाने तो ही सब्जेक्ट पे ले आएगा, दैट ही वॉज आ जाएगा। प्रेजेंट में तो पास्ट में बदल जाएगा, ही वॉज अ फूल स्टूडेंट, ही वॉज अ फूल, बस ही वॉज अ फूल। यहाँ ही वॉज अ फूल स्टूडेंट भी लिख सकते हो, यहाँ ही वॉज वेरी फुल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए गाइस, सॉरी, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, मिस्टर मोदी सेड, ओ मैनी पीपुल डाइड ड्यू टू कोरोना। जैसे कोविड चल रहा था, पूरी दुनिया में चल रहा था, तो मिस्टर मोदी ने जब अपना स्पीच दी थी, उन्होंने जब अपनी स्पीच दी थी, मतलब तो उन्होंने क्या बोला था, मतलब बहुत सारे लोग किस में मर गए, किसके कारण मर गए, कोरोना के कारण मर गए कि नहीं। अब ये स्टेटमेंट आपने मोदी जी का सुन लिया, मोदी जी ने बोला मैनी पीपुल डाइड ड्यू टू कोरोना, और आपने ये बात सुन ली और आपको इनडायरेक्टली बताना है, तो बताओगे कि नहीं। तो कैसे बताओगे पता आपको, मैं लिख के बताता हूँ। पहले तो फीलिंग समझो, ओ तो इसमें किसकी फीलिंग आ रही है, दुख की। तो दुख की फीलिंग में क्या लगाते हैं गाइस, आपको पता ही है क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। तो देखिए, मोदी जी, आंसर क्या बनेगा, मोदी जी एक्सक्लेम्ड, मोदी जी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, मोदी जी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट
कंजक्शन दैट लग जाती है कि नहीं, लग जाती है। दैट, अब मैनी पीपुल थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन ही रहता है। मैनी पीपुल की जगह क्या जाएगा गाइस, मैनी पीपुल ही आएगा, मैनी पीपुल। अब ये डाइट से कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट, तो इनडाइट में किस पे बदलता है, पास्ट परफेक्ट। तो मैनी पीपुल हैड, मैनी पीपुल क्या जाएगा गाइस, मैनी पीपुल हैड। उसके बाद क्या जाएगा, डाइड, क्योंकि डाई की थर्ड फॉर्म डाइड ही होती है। मैनी पीपुल डाइड, उसका सेम टू सेम लिख देना आपको, ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो मैं आपको आंसर एक बार बोल के बता रहा हूँ, लिख लेना। मोदी जी एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट मैनी पीपुल हैड डाइड ड्यू टू कोरोना। इजंट इट? समझ में आ रहा है गाइस? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अपन मूव करते हैं। देखिए, म्यूजिक लवर्स सेड, मतलब म्यूजिक से प्यार करने वालों ने बोला। जो म्यूजिक से प्यार करते हैं ना उसको बोलते हैं म्यूजिक लवर्स। म्यूजिक लवर्स सेड अलास, अब ये दुख की बात है। अलास, अलास हमको कौन सी फीलिंग देता है, दुख की। अलास मिसेस लता मंगेशकर डाई, ठीक है ना। तो जो म्यूजिक को प्यार करने वाले थे उन्होंने दुख के साथ कहा जो मिसेस लता मंगेशकर जी हैं वो क्या हो गई, डाइड, मतलब एक्सपायर्ड हो गई, पास्ड अवे हो गई। तो आपको पता है ये जो अपनी जो लता मंगेशकर जी हैं वो एक्सपायर्ड हो गई, तो वो बहुत बड़ा दुख की बात थी, शोक की बात थी। तो इसको इनडायरेक्टली अपन कैसे बताएंगे, देखिए। तो म्यूज़िक लवर की जगह तो आ जाएगा गाइस म्यूज़िक लवर, म्यूज़िक लवर्स। इसकी जगह तो सेम आएगा कि नहीं आएगा गाइस, आएगा। बोलिए हाँ कि नहीं आएगा। अब देखो, अब एक्सक्लेम्ड तो आना ही है, तो एक्सक्लेम्ड भी अपन ने एज इट रख ही दिया। म्यूज़िक लवर एक्सक्लेम्ड, क्या हो जाएगा, म्यूज़िक लवर एक्सक्लेम्ड। अब किसके संग का, विथ सोरो, विथ सोरो। तो म्यूज़िक लवर एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट के दैट लगाते हैं और वाक्य को क्या बना देते हैं, साधारण। दैट, अब मिसेस लता मंगेशकर ये तो सिंपल है, यही आएगा। तो मिसेस दैट मिसेस, ये सेम टू सेम लगाना है। मिसेस लता मंगेशकर आपको पूरा लिखना है, फिर क्या लगाना है, हेड डाइड, क्या लग देना है, हेड डाइड। तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, म्यूजिक लवर्स एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ठीक है। उसके बाद दैट मिसेस लता मंगेशकर, फिर हेड लगाना है, क्या लगाना है, हेड डाइड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में टेंस है कि नहीं। ये जो है ना डाइड, सॉरी ये मैं आपको डाइड कर देता हूँ, शायद मैं डाइड करना भूल गया, डाइड है, ठीक है ना। तो डाइड मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये सेकंड फॉर्म है गाइस, है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इनडायरेक्ट में किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट। बदलता है कि नहीं गाइस, बदलता है, अगर आपको रूल आते होंगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड रामा सेड, मतलब राम जी ने कहा। लॉर्ड रामा सेड ओ सीता जी इज़ नॉट हेयर। तो देखिए, जैसे राम जी ना, जैसे राम जी और सीता जी और लक्ष्मण जी आपको पता है वनवास के लिए गए थे, तो बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि नहीं कि भैया राम जी चले गए थे किसी काम से और लक्ष्मण जी भी चले गए थे, तो सीता जी अकेली रह गई थी, तो सीता जी को रावण जी ले गए थे, आपको पता है कि नहीं। तो सीधे जब राम जी वापस आए तो उन्होंने क्या देखा, सीता इज़ नॉट हेयर, मतलब सीता जी यहाँ पे नहीं है। तो ये दुख की फीलिंग आ रही है कि नहीं, आ रही है दुख की फीलिंग, समझ में आ रहा है। अब देखो, तो इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, लॉर्ड रामा की जगह तो क्या आ जाएंगे, लॉर्ड रामा ही आएंगे, लॉर्ड रामा। अब राम जी ने कैसी फीलिंग की है, दुख की है कि नहीं, तो लॉर्ड रामा एक्सक्लेम्ड, लॉर्ड रामा एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, लॉर्ड रामा एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट। अब कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या लगा देंगे, दैट। अब सीता तो थर्ड पर्सन है, तो सीता जी की जगह सीता ही आएगा, तो सीता जी अब इस किस में बदल जाएगा, वॉज में। सीता वॉज नोट की जगह नोट आ जाएगा। और जो अपना हेयर है, पता है ना हेयर किस में बदलते हैं, देयर में। जब डायरेक्ट में हेयर आता है तो इनडायरेक्ट में आपको याद रखना है देयर में चेंज होता है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कुछ एडवर्ब मैं आपको बता दूं, अगर आपको नरेशन अच्छे से सीखी होगी तो हेयर का देयर होता है कि नहीं, अगर आपको पता होगा तो। जैसे बोला दिस का डेट होता है, डायरेक्ट में दिस आता है तो इनडायरेक्ट में डेट आता है, डायरेक्ट में
दीज आता है तो इनडायरेक्ट में दोज आता है, वैसे ही डायरेक्ट में हेयर आता है तो इनडायरेक्ट में देयर आता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे कुछ शब्द हैं, ठीक है ना। जैसे डायरेक्ट में टुडे आता है तो इनडायरेक्ट में दैट डे आता है कि नहीं, अगर आपको रूल बताऊँगे तो। अब आ गए अपन लास्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, ठीक है ना। इसको भी फिनिश करते हैं। होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मिस्टर सचिन सेड, मतलब मिस्टर सचिन ने कहा वाओ माई ड्रीम इज़ कम्प्लीट। तो देखो इसका मीन्स क्या होता है। मिस्टर सचिन मतलब सचिन ने कहा कि वाओ मेरा सपना पूरा हो गया। मतलब जो मिस्टर सचिन थे ना, सचिन तेंदुलकर जी, उनका सपना था वर्ल्ड कप जीतना। मतलब इंडिया वर्ल्ड कप तो जीत चुकी थी, बट उनका सपना था मेरे खेलते हुए, मतलब सचिन तेंदुलकर के खेलते हुए इंडिया वर्ल्ड कप जीते। तो वो जीती थी कि नहीं, इंडिया जीती थी। किसकी कैप्टनशिप में, मिस्टर MS धोनी की कैप्टनशिप में वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी। दूसरा जीती थी, ठीक है। अब मैं आपको इसकी इनडायरेक्ट बता देता हूँ। तो इनडायरेक्ट में तो भैया मिस्टर सचिन की जगह तो मिस्टर सचिन ही आएंगे अपने, मिस्टर सचिन आ गए अपने भैया। उसके बाद आ जाएगा एक्सक्लेम्ड आएगा कि नहीं गाइस, आएगा, क्योंकि ये तो कॉमन फैक्टर है, आना ही है इनडायरेक्ट में। मिस्टर सचिन एक्सक्लेम्ड विथ, अब कौन सी फीलिंग है गाइस, खुशी की, तो विथ जॉय की फीलिंग है कि नहीं, वर्ल्ड कप इंडिया जीती है तो। मिस्टर सचिन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, मतलब उनका सपना पूरा हुआ। अब देखो माई ड्रीम किस में चेंज होगा, हिज ड्रीम। अब हिज ड्रीम आपको बताना क्यों हुआ, क्योंकि माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। जो माई है ना, फर्स्ट पर्सन पजेसिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट क्या है, सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर आपको बताना कौन सा जेंडर है, मैस्कुलाइन। तो मैस्कुलाइन जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं, हिज। करते हैं कि नहीं, करते हैं। तो मिस्टर सचिन तेंदुलकर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट फिर क्या आएगा, हिज ड्रीम। अब इस की जगह क्या जाएगा गाइस, हिज ड्रीम वॉज कंप्लीट लिख देना है। तो ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे किसके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जब भी डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं तो इनडायरेक्ट में आप कैसे बनाओगे, मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार ये 3 रूल अच्छे से याद कर लीजिए। जब डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको खुशी की फीलिंग आए तो इनडायरेक्ट में एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाना है। जब डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आपको दुख की फीलिंग आए तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो लगाना है। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में सरप्राइज़ की फीलिंग आए तो इनडायरेक्ट में क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। ठीक है ना गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। तो अच्छी चीज़ें सीखते रहिए, ठीक है ना। चाहे आप मेरे चैनल के थ्रू सीख रहे हो या किसी भी चैनल के थ्रू सीख रहे हो, अपना उद्देश्य क्या होना चाहिए, सीखना चाहिए। तो सीखते रहिए, ठीक है ना। और अपने परिवार का, अपने पड़ोसियों का, अपने देश का ज़रूर ख्याल रखिए। मतलब ख्याल रखना मीन्स उनके लिए अच्छे कर्म करते रहिए, मतलब कर्मों को अच्छा रखना है अपने, तो अपना रिजल्ट खुद ही अच्छा हो जाएगा। जैसे अपनी कर्म है ना, अपनी डीड्स हैं, अपने कर्म अच्छे रहेंगे तो जो उसका रिजल्ट आपको परिणाम मिलेगा ना, बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।